अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर ट्यूटोरियल्स में आज हमारा ये ट्यूटोरियल नंबर 6 है। और आज हम जो पिछले ट्यूटोरियल पे जहाँ बात ख़त्म की थी वहीं से आगे चलते हैं। ये हमने कुछ सेटिंग की थी पिछले ट्यूटोरियल में, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नए फीचर्स इसमें। तो आइए देखते हैं। ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करें तो आपको एक चीज़ नज़र आती है पेज बॉर्डर्स की। बॉर्डर आपको पता है क्या होता है? आउटलाइन होती है पेज की। अगर आपने पेज का कोई बॉर्डर बनाना है, कोई इस पे लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करेंगे तो वो पेज का बॉर्डर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आप देखें ब्लैक सा बहुत थिक सा बॉर्डर बन गया। इसकी भी ज़ाहिर है जैसे हर टूल की हर ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स हैं, इसकी भी सेटिंग्स हैं कुछ। जब ये बॉर्डर सेलेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएंगी। आपने इसको रीसाइज़ करना है, ये बहुत ठीक है। सॉरी, ये रीसाइज़ तो खैर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने इसकी थिकनेस को कम करना है ना, ये मोटा है बहुत, इसको आपने थोड़ा पतला करना है, बारीक करना है, तो यहाँ से आप इसको बारीक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये बारीक हो गया। अगर आपने इसको इसकी जगह कोई और लाना चाह रहे हैं तो मैं ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, एक ब्लैक लाइन है, मैं इसको करता हूँ डिलीट। और कोई पहले तो मैं इसकी जो ये बैकग्राउंड का कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ वाइट में, ताकि आपको बॉर्डर जो भी हम लगाएं वो सही नज़र आए। तो पेज बॉर्डर्स पे चलते हैं और ये वाला बॉर्डर मैं लगाना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक किया तो आप चेक करें ये बॉर्डर आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा इसको मैं इसकी थिकनेस कम करता हूँ। ये अब ठीक है। तो ये तो हो गया बॉर्डर, तो ये हो गया बॉर्डर। और ये बैकग्राउंड का जो कलर मैंने जो इस पे सेटिंग की हुई थी ना, इसकी आउटलाइन मैंने वाइट की हुई थी टेक्स्ट की, वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने की वजह से वो सेटिंग अब ख़राब हो गई है। तो मैं इसका कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देते हैं। जस्ट हमें मकसद बात समझना ही है। तो ये अब ठीक लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉर्डर। आपको पेज पे बॉर्डर अप्लाई कैसे करना है ये आपको पता चल गया। इससे आगे चलते हैं। इससे अगला टूल हम देखते हैं शेप्स का। शेप्स में आपके पास बहुत सी शेप्स जो बैनर्स में डिज़ाइंस में इस्तेमाल होती हैं वो आपको बनी बनाई यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये भी इसका ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप का ये बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, जो आपको वैसे अगर आप कंप्यूटर में लैपटॉप में डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो ये शेप्स आपको बनानी पड़ती हैं, या फिर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, तलाश करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें ये बनी बनाई मिल जाती हैं। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, कुछ ये बेसिक शेप्स हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लॉब्स हैं, ये आप खुद देखें, इसको टाइम लगाएं, सबको एक एक नज़र देखें कि इसमें क्या क्या है, बैजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी आप देख लें। बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो ये बॉर्डर्स उधर अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं, सही है। ये उसके अलावा बॉर्डर्स हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कोई चीज़ अगर आपको सर्च करनी हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखें, इस्लामिक अगर लिख दूँ मैं तो देखें क्या आता है। देखें ये आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खैर इसने और भी चीज़ें इस कुछ मिक्स कर दी हैं, टेक्स्ट भी मिक्स कर दी है, लेकिन इधर हम लिख देते हैं इस्लामिक आर्ट। वैसी चीज़ आई, कुछ ना कुछ हमें इस्लामिक ये शेप मिल गई है। ठीक है, ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये इस तरह ये शेप्स हैं हमारे पास। कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं वो मैं आपको इकट्ठी बता देता हूँ। अब ये शेप्स हैं, पेज बॉर्डर्स हैं, और ये बैकग्राउंड्स हैं। यहाँ पे हमने देखा था ऑनलाइन पिक्चर्स थी और यहाँ पे बैकग्राउंड्स थे। ये तकरीबन सेम चीज़ है, लेकिन बैकग्राउंड वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने बैक पे कोई पिक्चर रखनी है तो ये यहाँ पे आपको बहुत से बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे।
और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पाकिस्तान के हवाले से बैकग्राउंड चाहिए तो आप पाकिस्तान लिख के एंटर करें, तो ये पाकिस्तान के हवाले से बैकग्राउंड आ गए। ठीक है। अगर आपको मिसाल के तौर पे रमज़ान के हवाले से बैकग्राउंड चाहिए तो ये रमज़ान आ गया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी रमज़ान के हवाले से। तो ये सब चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं। ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो हमारे पास डिज़ाइन में ये चीज़ आ गई है। अच्छा, तो इसको अब हम करते क्या हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि एक दो और नई चीज़ें मैंने आपको बतानी है, वो इस डिज़ाइन बनाने के दौरान ही मैं आपको बता दूंगा। तो मैं एक नया पेज लेता हूँ, बल्कि हम इस डिज़ाइन को ख़त्म करते हैं, एक नया डिज़ाइन बनाते हैं इसी तरह का। हमें स्क्वायर में चाहिए और इसका हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए इस्लामिक टाइप का। तो मैं इस्लामिक आर्क इसमें जाता हूँ और यहाँ से कोई बैकग्राउंड तलाश करता हूँ। सपोज़ हमें ये वाला बैकग्राउंड मैं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ठीक है, अब मुझे एक इस पे मैं कुछ शेप्स बनाता हूँ। एक शेप, यहाँ पे शेप पे जाएं और ये बैजेस वाली शेप पे जाके देखते हैं, इसमें से शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए हमें। हमें थोड़ी लंबी सी शेप चाहिए, ये वाली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, रोटेट कैसे करेंगे, यहाँ से भी आप इसको पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। और साइज़, इसका साइज़ बड़ा किया। ठीक है, अब आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहें तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स में जाके ये कलर, ये देखें, आप जो भी कलर रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं, लेकिन मैं कलर इसका रीसेट कर देता हूँ। सर ये तो मैं कलर इसका मैं रीसेट कर देता हूँ। मुझे यही सेम कलर ही मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे एक और शेप मैं लेके आता हूँ, बल्कि पहले मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। मुझे टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, अगर अगर टेक्स्ट चाहिए ना, लिखा लिखाया टेक्स्ट, आपको लिखना ना पड़े और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टाइल आपको चाहिए टेक्स्ट के, तो कैलीग्राफी चाहिए, तो ये एक और ऑप्शन है स्पेशल टेक्स्ट की। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा टेक्स्ट मिलेगा। नाम, देखिए नाम की एक अलग से टैग है, इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के नाम मिल जाएंगे। अगर आपको कोई नाम सर्च करना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, फातिमा। तो आपको फातिमा नाम लिखा हुआ मुख्तलिफ डिज़ाइंस में मिल सकता है। यहाँ से सारे नहीं मिलेंगे आपको, हर तरह का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत से नाम जो कॉमन नाम है वो मिल जाएंगे आपको। तो मुझे यहाँ पे चाहिए रमज़ान। अच्छा, तो रमज़ान करीम में यहाँ से मुझे चाहिए, तो मैं एक यहाँ से टेक्स्ट उठा लेता हूँ, कोई भी यही ले लेते हैं। अच्छा, अब मुझे एक और शेप चाहिए। बैजेस में ही जाते हैं
और यहाँ से ये वाली शेप मैं ले लेता हूँ। मुझे इस शेप के ऊपर, इस शेप के अंदर ये लिखना है रमज़ान, लेकिन आप देखें कि जब मैं इसको उठा के लाता हूँ इस शेप में, तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है कि ये इसके नीचे चला जाता है। हुआ क्या कि हमने ये रमज़ान करीम ये पहले लिखा था, तो ये ऑब्जेक्ट हमने पहले यहाँ पे लेके आए थे ये ऑब्जेक्ट, और ये हम बाद में लेके आए। जो पहले लेके आए वो नीचे है, जो बाद में लेके आए वो ऊपर है। अब ये हम रमज़ान से भी पहले लेके आए थे। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो ये देखें यहाँ पे तो ये आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जा रहा है। तो इस मसले को कहते हैं, इसे कहते हैं लेयर्स। ये लेयर होती हैं, तहें होती हैं। ये एक पिछली तह में है, ये ऊपर वाली तह में है। तो जब आप इसको वो एक दूसरे के ऊपर लेके आएंगे तो जो नीचे वाली तह है वो छुप जाएगी, नज़र नहीं आएगी। तो ये लेयर्स होती हैं, लेयर्स, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास एक ऑप्शन है लेयर्स की, ठीक है। तो लेयर्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, इस एक लेयर को उठा के ऊपर से नीचे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये रमज़ान पीछे छुपा हुआ है ना। तो अब मैं यहाँ पे लेयर्स में जाता हूँ, तो इसको यहाँ से उठा के मैं रमज़ान से नीचे कर देता हूँ, ठीक है, समझ आई। इसको यहाँ से पिक करके रमज़ान से नीचे कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये रमज़ान ऊपर आ गया है। आप देख रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। तो मैं इसका कलर ज़रा चेंज करता हूँ, इसका कलर वाइट कर देता हूँ। तो अब आप देखें ये रमज़ान से ऊपर आ गया और हमें सही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि अब मैं इसको मूव जब करता हूँ ना, तो ये इसको अलग उठाना पड़ता है, ठीक है, इसको अलग उठाना पड़ता है। ये एक बड़ा मसला है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जहाँ भी, अगर मुझे यहाँ रखना है, यहाँ नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ रखना है, चेंज करना है, तो एक ही दफ़ा ये चेंज हो। तो इसके लिए भी आप लेयर्स में जाएंगे, ठीक है। पहले तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इसका जो कलर्स वगैरह है ना, जो मुझे चाहिए वो कलर मैं रखता हूँ। इसका कलर मुझे रेड टाइप का चाहिए, रेडिश चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट इस पे अप्लाई हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से ढूंढते हैं कोई ग्रेडियंट, शायद मिल जाए। हाँ, मैं रेड टाइप का ग्रेडियंट रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे रेड ग्रेडियंट हमें मिल गया है। ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको ना मैं ग्रुप कर दूँ, मतलब एक ये ग्रुप बन जाए, एक ऑब्जेक्ट बन जाए, ताकि मैं इसको जैसे ही जब भी उठाऊँ तो ये इकट्ठा उठाने हो। तो उसका तरीका ये है कि आप लेयर में जाएं, ठीक है। ये वाली लेयर्स, जो लेयर सेलेक्ट हुई होगी उसके आगे यहाँ पे डब्बे में टिक का निशान बना होगा। तो ये लेयर सेलेक्ट हुई भी है। आप ये एक और लेयर, ये दूसरी ये वाली लेयर, इसको भी जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हुई हुई है, लेकिन अगर आप दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यहाँ बॉक्स में क्लिक करेंगे ना, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर जाएं, देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप की, आप इसको ग्रुप कर लेंगे। अब ये देखें, ये एक ही लेयर बन गई है, ठीक है। अब इसको जब आप यहाँ पे इसको क्लोज करें, तो अब आप जब इसको मूव करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे उठाने होंगे, ठीक है। और जब आप इसको रीसाइज करेंगे दोनों इकट्ठे रीसाइज होंगे। तो ये हम जो ऑब्जेक्ट एक बनाना चाह रहे थे वो बन गया। अब हम इस पे कुछ टेक्स्ट, कुछ मज़ीद टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे सहरी लिखें और इसको ऐड कर दें, और फॉन्ट मैं यही रहने देता हूँ। अच्छा, अब इसको अगर सेंटर में रखना है ना, सेंटर अलाइन, तो बेहतर ये है कि आप ये जो टेक्स्ट का बॉक्स है इसको इस शेप के बराबर कर दें, बिल्कुल, ठीक है। और जो इसको सेंटर में करने के लिए आप बजाय इसके कि यहाँ से इसको मूव करके सेंटर करें, यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से इसको सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ गया। अब फॉन्ट इसका जो मैं देखता हूँ, अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए फॉन्ट,
तो ये मैं जमील नस्तालीक फ़ॉन्ट रखता हूँ जो सिंपल होता है, और इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ इसमें शेप्स में, और शेप्स में ये वाला ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ। इसका साइज़ छोटा करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मोबाइल में बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसको जूम करें, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप साइड पे क्लिक करके एक दफ़ा खाली जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हुआ हो, तो आप यहाँ पे जूम की ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, तो अब आप अपने इमेज को दो उंगलियों से ऐसे स्ट्रेच करेंगे, जैसे किसी भी चीज़ को आप जूम करते हैं तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप ये इमेज जूम हो गया। अब इसको जूम करके इस पे आप काम कर सकते हैं। जब जितना एरिया आपने जूम करना है, जूम करके रखना है, वो जूम करें, और फिर जूम वाली ऑप्शन को आप कर दें अनचेक, मतलब इस ऑप्शन को ख़त्म कर दें, इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दें। अब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसमें इसका कलर कौन सा हम रखें, इसका ये वाला कलर रख देते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप कलर हो जाए, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है वो डार्क ग्रीन है, तो ये कलर ये लाइट ग्रीन रख देते हैं। और इस पे हम टाइम लिख देते हैं सहरी का। तो सहरी का टाइम लिखने के लिए यहाँ पे इंग्लिश में आ जाते हैं, और टाइम क्या होगा सहरी का 5:11, जो भी आप रखना चाहें। तो ये एक टाइम मैंने रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं सेंटर में करने के लिए यही तरीका इख्तियार करता हूँ। इसको यहाँ पे रखा, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको पूरे जो पीछे हमारा शेप थी उसके बराबर रख दिया, और जो फॉर्मेट पे जाके इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, जो कलर है इसका वैसे तो ब्लैक भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका कलर, टेक्स्ट का कलर आप इस ये डार्क ग्रीन कर दें अगर, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ से पिकर से इसका ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये आपने जहन में रखना है कि जब आपने इसको जूम किया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जूम आउट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे, जूम वाली ऑप्शन पे जाएंगे। अब जूम टूल एक्टिव हो गया, तो अब आप इसको दोनों उंगलियों से स्ट्रेच करके जूम आउट कर लेंगे, और अपनी जगह पे वापस इसको रख लेंगे। ठीक है, तो रीसेट जूम, अगर ये जूम जो है ना, रीसेट यानी वापस अपनी हालत पे जब आना हो, तो यहाँ पे रीसेट जूम की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ये तो हो गई सहरी। ठीक है, अब हमें इफ्तार भी चाहिए। ये सॉरी, ये जूम ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई थी। हाँ, हमें इफ्तार भी चाहिए, तो ये सहरी जैसा ही हमने लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं, और इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ, सेंटर में आ गया। इसको एडिट कर देते हैं, और यहाँ पे सहरी की जगह इफ्तार कर देते हैं, इफ्तार। अब मुझे ये दोनों उठाने हैं। अब यहाँ भी देखें वही प्रॉब्लम है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, बल्कि जूम के बगैर भी समझ आ जाएगी। अब देखें कि ये टेक्स्ट अलग है, पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है। तो मैं अगर इन दोनों को ग्रुप कर दूं तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो मैं लेयर्स में जाता हूँ, ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ये वाला है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ, यहाँ से ग्रुप कर दिया। अब मैं इनका डुप्लीकेट बनाता हूँ, और इसको उठा के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे ऊपर वाले के बराबर कर देते हैं। अब इसको एडिट आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए अगर आपको टाइम चेंज करना है, तो आप दोबारा लेयर्स में जाएं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इसको अनग्रुप कर दें। ठीक है, अनग्रुप। अब ये दोबारा अलग अलग हो गए। तो मैं एक दफ़ा साइड पे क्लिक करता हूँ, और फिर इस पे क्लिक करके अब देखें एडिट की ऑप्शन आ गई है। अब आप इसको टाइम चेंज करते हैं। तकरीबन हमारे यहाँ अफ्तारी जो हो रही है वो 6:02 या 3 पे हो रही है अंदाज़न, तो वो इस पे ऐड कर देते हैं। और
एक चीज़ रह गई है, डेट भी ऐड कर देते हैं इसमें। डेट डेट यहाँ से हम, आज क्या तारीख है, 2 मार्च। या हम यूँ करते हैं कि ये दो जो है ना इसको अलग रहने देते हैं। ठीक है, ये दो अलग है। क्यों, ये क्यों अलग किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मार्च को अलग लिख देते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मार्च को यहाँ से इसका डुप्लीकेट बना के ना इसको मार्च लिख देते हैं। इसका अब मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ और कोई बोल्ड सा मोटा सा फ़ॉन्ट इसका रख देते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट। अगर आप इसको उसके साथ 2 मार्च इकट्ठा लिखेंगे ना तो उसका उससे ये होता है कि आप इसको अलग से सेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाह रहा था। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, साइड पे क्लिक करके ये इसको या डी सेलेक्ट करके यहाँ पे जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा, ताकि मैं इस पर मज़ीद अच्छे तरीके से काम कर सकूँ। अब जूम की ऑप्शन ख़त्म की। यहाँ पे ये जो दो है इसको मैं ग्रेडियंट देता हूँ। कोई ग्रीन टाइप का ग्रेडियंट होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड से कलर थोड़ा सा मैच हो जाएगा। लाइट ग्रीन, ये बेहतर लग रहा है। तो ये हो गया मार्च। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये ओवरलैप ना हो। और ये दो, थोड़ा सा मार्च को भी बड़ा कर दें। तो ये हो गया 2 मार्च। अब हम दोबारा रीसेट जूम करते हैं और यहाँ पे एक और शेप मुझे चाहिए जहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कोई हदीस लिख दें रमज़ान के हवाले से। तो एक न्यू डिज़ाइन में हम जाते हैं, शेप्स। तो हदीस के लिए कैसी कैसी शेप बेहतर रहेगी, उसको थोड़ा सा सर्च करते हैं। मेरा ख्याल है ये वाली बेस्ट है। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर आउटलाइन जो है ना वो ये इसका कलर वाइट हो जाए और इस पे थोड़ा सा क्योंकि अब ये मिक्स हो रहा है तो बॉर्डर थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर नहीं, सॉरी, शेडो शेडो अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये कोई शेप टाइप चीज़ है, नीचे से मिक्स ना हो। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट। और इसको नीचे की तरफ कर देते हैं थोड़ा, ये ठीक है। अब हम यहाँ पे हदीस लिखेंगे। हदीस, आप टेक्स्ट में जाएं और जो भी हदीस आपने लिखनी है वो यहाँ पे लिखें। तो मैंने एक ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। फ़ॉन्ट इसका मैं जमील नस्तालिक रखूँगा। मुझे ये बहुत पसंद है फ़ॉन्ट, क्योंकि सादा है, पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है, मैं अपनी पसंद से लिख रहा हूँ। ये आप देखें, ये साइड पे जा रहा है, मतलब ये इस साइड पे अलाइन हुआ है। मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहूँ अगर, तो मैं फॉर्मेट में जाके इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। ठीक है। ऊपर हम लिख देते हैं स्पेशल टेक्स्ट में तलाश करें कि कोई हदीस के नाम से कुछ हमें टेक्स्ट मिलता है। उर्दू में लिखेंगे हदीस, आज की हदीस करते हैं, ये कर देते हैं। और इस पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। कैसा ग्रेडियंट बेहतर रहेगा, यही कर देते हैं। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको ज़रा शॉर्ट करता हूँ अब। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब हमें अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस लिखना है, हवाला लिखना है हदीस का, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ ले आता हूँ।
और इसका कलर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, या कोई ब्लैक ही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स की वैरायटी नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। मिलते जुलते रंग रखने चाहिए जो पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही बुखारी, और ये हदीस वाकई सही बुखारी की है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ। आप जो भी हदीस का सही रेफरेंस हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ क्योंकि ऊपर टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है। रेफरेंस का साइज़ अमूमन टेक्स्ट से छोटा होता है, लेकिन कम से कम उस जितना हो, बहुत बड़ा ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो ये हो गया हदीस। और नीचे आप अपने इदारे का नाम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहें। तो मैं यहाँ से कोई भी रैंडम नाम लिख देता हूँ सर्च करके। तो मैं वैसे ही रैंडम नाम सर्च किया तो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया ये आ गया है, तो यही लिख देते हैं। आप इधर अपने इदारे का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, जो भी लिखें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन एक अच्छा डिज़ाइन तैयार हो गया हमारे पास। इसमें मज़ीद चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आज जो हमने सीखा ना, ये यहाँ पे आप देखें एक और चीज़ है PNG इमेजेस। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको क्लिप आर्ट्स मिलेंगे, इमेजेस जिनका बैकग्राउंड क्रॉप हुआ होता है। तो आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें इस्लामिक लिखते हैं, इस्लामिक लिखें और चेक करें, आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आप उनको इस टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रमज़ान के हवाले से भी मिलता जुलता है, तो ये हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं किसी जगह पे। मैं इसको किस जगह पे रख सकता हूँ, यहाँ पे इस कोने में रख सकता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऊपर भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहें, बैकग्राउंड पे भी लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे, अगर यहाँ से ये बड़ा है और आप चाह रहे हैं कि ये पीछे चला जाए, तो अब आपको तरीका पता है। लेयर्स में जाएंगे और इसको यहाँ से उठा के नीचे कर देंगे, यहाँ पे इस लेयर से वैसे नीचे हो जाए तो तभी काफ़ी है। ये देखें नीचे चला गया है, लेकिन ये ऊपर अच्छा लग रहा है, मैं इसे ऊपर ही रहने देता हूँ। और इसका साइज़ थोड़ा सा बस छोटा कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप सर्च करें और आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। ये वाला डिज़ाइन मैं आपसे शेयर कर दूंगा पिक्चर में। आप इसको चेंज करना चाहें, इस तरह का एक टेम्पलेट बना के रख लें, डेली की हदीस चेंज करें, यहाँ पे टाइम चेंज करें और अपने नाम के साथ इसको लोगों से शेयर करें, ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।